जंगजू इक़दामात ने दो कौमी नजरिया के साथ साथ कायदे आज़म के खदशात को भी दुरुस्त साबित किया है। पाकिस्तानी कौम अमन के लिए पुरज़म है, लेकिन किसी को भी अपनी खुद मुख्तारी, सलामती, वक़ार और उनके नाकाबिले तनसीख हकूक़ की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देगा। तो हम जैसे अपने नाज़रीन को पहले से ही आगाह कर रहे थे कि पाकिस्तान भी मुनासिब और अहम जो है वो रद्द अमल देगा और जिस तरह से भारत इक़दाम उठाएगा उसी का रद्द अमल सामने आएगा। तो पाकिस्तान ने भी जवाबी तौर पर जो रद्द अमल सामने दिया है, इस एलामिया की सूरत में 2.5 घंटे की सियासी और अस्करी क़यादत की मुशावरत हुई और उसमें ये अहम फैसले किए गए हैं कि भारत के साथ वाघा बॉर्डर जो है वो भी फौरी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। 3 जो शख्सियात थी भारतीय सफारत खाने में उनको भी वापस करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और फिजाई हदूद जो है वो भी पाकिस्तान ने फैसला किया है कि फौरी तौर पर बंद कर देगा। तो ये अहम इक़दाम थे और अहम फैसले थे जिसकी तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान की जानिब से भी जो जवाबी रद्द-ए-अमल आएगा वो भरपूर होगा और भरपूर जवाबी रद्द-ए-अमल हम ये देख रहे हैं कि इस्लामिया के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से जो वाज़ेह मौक़िफ़ लिया गया है वो सख्त मौक़िफ़ है और अहम फैसले जो है वो पाकिस्तान की इस कौमी सलामती कमेटी की जानिब से लिए गए हैं। तो पाकिस्तान की जानिब से भी भरपूर रद्द-ए-अमल दिया गया है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल और ख़ित्ते के हालात का जायज़ा लिया गया। एलामिया में ऐसा कहा गया, कमेटी की भारत के साथ वाघा बॉर्डर फौरी बंद करने की सिफारिश, कमेटी का हमले में सयाहों की हलाकत पर अफसोस का इजहार, भारत से हर किस्म की तिजारत मुअत्तल, पाक फौज मुल्क की दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है, भारतीय तैयारों पर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी, पाकिस्तान अपनी लाइफ लाइन का हर कीमत पर दिफा करेगा। एलामिया में ऐसा कहा गया है। इसी बारे में उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, ये बताइए कि 2 तरफा मुआहिदों पर क्या तय हुआ है? जी बिल्कुल, जो आबी जारियत का मुजाहरा भारत की जानिब से किया गया है उसके भी जवाब जो है वो पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहिदों को मुअत्तल करने के भारतीय ऐलान को सख्ती से मुस्तरद किया है और ये वाज़ेह किया है कि ये मुआहिदा आलमी बैंक के जरिए तय पाने वाला एक पाबंद बैनुल-अक़वामी मुआहिदा है और इसमें यकतरफा मुअत्तली की कोई शिक मौजूद नहीं है। पानी पाकिस्तान का एक अहम कौमी मुफाद है और उसके 240 मिलियन लोगों के लिए जिंदगी की लकीर है और इसकी दस्तयाबी को हर कीमत पर महफूज बनाया जाएगा। इलामिया में यह भी वाज़ेह किया गया है कि सिंतास मुआहिदे के मुताबिक पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले पानी के बहाव को रोकने या मोड़ने की कोई भी कोशिश और निचले दर्जे के हक तलफी को जंग का अमल समझा जाएगा। बहुत ही सख्त जवाब पाकिस्तान की जानिब से भारत को दिया गया और ये कहा गया है कि कौमी ताकत के मुकम्मल दायरे में पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। भारत के लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना रवैये को नोट किया जा रहा है और जो कि बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों को अपनी मर्जी से नजरअंदाज करता है। ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान भारत के साथ तमाम 2 तरफा मुआहिदों को मुअत्तल करने का हक इस्तेमाल करेगा और ये भी कहा गया है कि ये इन तक महदूद नहीं है बल्कि शिमला मुआहिदा जब तक कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को हवा देने के अपने ज़ाहिरशुदा रवैये से बाज नहीं आता, बैनुल-अक़वामी कत्ल और कश्मीर पर बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अदम तकमील भी शामिल है। ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान फौरी तौर पर वाघा बॉर्डर पर जो पोस्ट है वो बंद कर रहा है और इस रास्ते से भारत से तमाम सरहद पार आमदोरफ्त बगैर किसी इस्तिस्ना के मुअत्तल करने की सिफारिश जो है वो कर दी गई है। ये अहम फैसला है और ये भी कहा गया है कि 30 अप्रैल 2025 से पहले इस रास्ते से वापस आ सकते हैं जो लोग फौरी तौर पर आना चाहते हैं। पाकिस्तान भारतीय शहरियों को जारी करदा सार्क वीजा इस्तिस्ना जो है वो भी खत्म कर रहा है और इसके तहत तमाम वीजों को मुअत्तल समझा जाए और उन्हें फौरी तौर पर मनसूख किया जाएगा। ये कहा गया है कि सिख या मजहबी जो यात्री हैं उनके जो SVES के तहत पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरी हैं उनको 48 घंटों के अंदर और सिख यात्रियों के अलावा तमाम भारतीय शहरियों को निकलने की हिदायत दे दी गई है। तो जैसे हम पहले बता रहे थे कि ये बड़े अहम फैसले हैं। भारत ने जो नुक्ता उठाया था, जो इल्जाम तराशी की थी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। जो गैर कानूनी हथकंडे, ओछे हथकंडे भारत की जानिब से अपनाए गए थे उस हवाले से भी पाकिस्तान ने बड़ा मौसर और जिम्मेदाराना जवाब जो है वो भारत को दिया है। ना सिर्फ वो भारतीय सफारती अमले की सूरत में जो फिजाई हदूद है, ये सबसे अहम जो इकदाम है पाकिस्तान का कि फिजाई हदूद जो है वो अब भारत इस्तेमाल नहीं कर सकेगा और ना ही किसी दूसरे मुल्क के लिए जो है इसको इजाजत दी जाएगी। तो ये बड़ा अहम फैसला था जिसमें पाकिस्तान ठीक है उस्मान, साथ ही रहिएगा। साबिक सफ़ीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शहरी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एलामिया जारी कर दिया गया है कौमी सलामती कमेटी इजलास का, कैसे देखती हैं आप इसको? जी, जो भी मैंने सरसरी तौर पर देखा है वो वही है जो भारत ने जिसकी शुरुआत की है उसकी जवाब भी उन्होंने हर चीज पर रद्द-ए-अमल दिया है जो जाहिर होना था। एक मैं समझती हूँ मुस्बत बात ये कि उन्होंने सिख यात्रियों को जो आते हैं यहाँ पे उनको अलग इससे रखा है।
جو میچور رسپانس ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. جہاں تک باقی چیزوں کا ہے، دیکھیے یہ تو ہونا تھا. اگر ہندوستان آپ کے ویزے روک رہا ہے تو آپ کو بھی اس کا جواب یہ ایک طریقہ کار ہے، دینا پڑتا ہے، اور یہاں بھی دیا گیا ہے. اور جتنی اسکلیشن ہو رہی ہے اس سے آگے نہیں گئے، یہ بھی میں سمجھتی ہوں ذمہ دار قسم کی ایک رسپانس ہے. یہ نہیں کہ ہم بالکل اب ہم بھی آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں جو بہت سے لوگ سجیسٹ بھی کر رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. ان حالات میں جتنا تحمل ہو اور جتنی آپ جوابی کارروائی ضرور رکھیں، مطلب ایک اپنی نوعیت اور اپنا ملک کا وقار، اپنی ریاست کی توقیر ضرور آپ اسٹیبلش رکھیں، لیکن آپ کوئی اپنی طرف سے ایسکلیشن نہ کریں تاکہ آپ بالکل مورل ہائی گراؤنڈ پہ، آپ کی اخلاقیات، آپ کی سفارتکاری الگ سطح پہ رہے. شیری رحمان صاحبہ، بھارت نے پانی بند کرنا در حقیقت پاکستان پر لگتا ہے کہ خاموش جنگ مسلط کی ہے کہ بھارت کا یہ طرز عمل اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی آبی قوانین کی خلاف ورزی نہیں؟ جی ہاں، ہر قسم کے، نہ صرف یو این کا چارٹر، لیکن یہ اپنے جو جس ٹریٹی میں بندھے ہوئے ہیں اس کی بھی خلاف ورزی ہے. اب دنیا پوچھے کہ بھئی ان کے ساتھ کون ٹریٹی کرے، کون کوئی معاہدہ کرے، اور وہ ایک دن کھڑے ہو کے یک طرفہ طور پر اس سے بدک جائیں، تو پھر کیا ان سے کوئی ریاستی اسٹیبلٹی ہے یا ان کے ساتھ کوئی اب حکمت سے کام ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے؟ ان سے تو کوئی اس طرح کی ریشنل حکمت عملی نہیں متوقع کر سکتے اب آپ. اور یہ بھی ایک ٹھیک ہے، کچھ ممالک کے ساتھ ان کی دوستی ہے، ان کے ساتھ ان کا رویہ بالکل ہی اس سے برعکس ہے، لیکن انہوں نے جو ایک تواتر سے آپ نے کہا نا خاموش جنگ، میں سمجھتی ہوں یہ خاموش تو نہیں ہے. آج کل کے زمانے میں جب ماحولیاتی پالی کرائسس اس پورے خطے میں، ان کے ملک میں ہم سے زیادہ ہونے لگی ہے، تو وہ یہ ایک بہت ہی بوسیدہ قسم کا زنگ آلود ڈپلومیسی کر رہے ہیں. میری سوری ٹو سے یہ ڈپلومیسی ہے نہیں، اس کا خاتمہ ہے بلکہ. اور اس طرح کی یہ سفارت کاری کرنے جا رہے ہیں جو اس صدی کے مسائل ان کے اپنے لوگوں کو ٹھیس پہنچائے گی اور مسائل نہیں حل کر پائے گی. سو یہ جو جس طرح ٹھانی ہے انہوں نے کہ ہم ہر قسم کا حربہ استعمال کریں گے، وہ نہ انہیں فائدہ سود مند ہوگا نہ کسی اور کو. لیکن اس وقت ان کا جنون جو ہے، جیسے بہت لوگ کہہ رہے ہیں جنگی جنون ان پر چھایا ہوا ہے، اور اسی کو وہ لے کے ایک دوسرے کو وہ اور اشتعال پہنچا رہے ہیں. ٹی وی پہ ایک ایکو چیمبر بنا ہوا ہے ان کا، اور عجیب و غریب باتیں کی جا رہی ہیں. بس اسمپشن ہے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی مطلب سوال اور جواب کے، کہ بس یہ تو کیا ہی پاکستان ہے. ظاہر ہے اگر ان کے یہاں کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کا کچھ بھی ہو جائے، اور دہشت گردی ہر شیپ اور فارم میں دنیا میں اس وقت ابھرتی آ رہی ہے. ان کے کچھ خود لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں تو خود ہو رہی ہے. تو آپ جب کرتے ہیں وہاں، آپ اٹھا کے کہنے کہ ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں بھائی ہمارے یہاں تو سرونگ ملٹری آفیسر انڈین ملا ہے جاسوسی کرتے ہوئے.